तो लीजिए सुनिए मालती जोशी जी की कहानी राजधानी एक्सप्रेस। मालती जोशी जी की अन्य कहानी आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन तथा एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। स्टेशन पर लगभग पूरा कुनबा ही उन्हें छोड़ने आया हुआ था। नई बहू के प्रति उनका यह प्यार दुलार देखकर तो नेहा गदगद हो गई, परंतु जुगल किशोर ने उसकी यह खुशी ज़्यादा देर टिकने न दी। दर्जन भर प्लेटफॉर्म टिकटों के पैसे चुकाते हुए वह खींच कर बोला था, सब साले राजधानी एक्सप्रेस देखने आए हैं। अरे ट्रेन जैसी ट्रेन है, उस पर कोई पर लगे है, पौड़म कहीं के। नेहा तो सुनकर दंग रह गई थी। अपने ही घर वालों के प्रति कोई इतनी घटिया टिप्पणी कर सकता है। वैसे उसे इतना हैरान होने की जरूरत नहीं थी। पिछले 8 दिनों से वह इस व्यक्ति के बड़बोलेपन और खोखले दम्भ के शर्मनाक प्रदर्शन से परिचित हो चुकी थी। उसे तो बल्कि डर ही लग रहा था कि इंदौर जाकर यह पता नहीं क्या गुल खिलाएंगे। इस डर के कारण शादी के बाद पहली बार पीहर जाने की खुशी भी मद्दिम पड़ गई थी। अपने स्नेही परिवार का केंद्र बिंदु बना वह व्यक्ति लगातार लंबी हाँके जा रहा था। उसे झेलना नेहा के लिए लगभग असहनीय हो गया था। गाड़ी जैसे ही प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई, उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि यातना का दौर अब समाप्त हो गया है। बेचारी, उसे क्या पता था कि यातना का दौर तो अब शुरू हुआ है। गाड़ी के रवाना होते ही बैरा पानी की बोतलें दे गया। ठंडी तो है ना? तब तक बैरा काफ़ी आगे निकल गया था। जुगल ने उसे वापस बुलाया और पूछा, बोतल ठंडी तो है ना? अरे आप खुद देख लीजिए, दूसरी ले आओ, यह ठंडी नहीं है। जुगल ने दोनों बोतलें लौटा दी। नेहा का प्यास के मारे गला सूख रहा था और वह छटपटा कर रह गई। उसके बाद वेटर तब नमदार हुआ जब सूप सर्व हो रहा था। अभी से सूप दे रहे हो? जुगल ने कहा। खाना कब दोगे? जी 12 बजे। 12 बजे कोई खाने का टाइम है? सुनो, हमें 12 बजे सूप देना और 1 बजे खाना, समझे? बैरा सूप लेकर आगे बढ़ गया। 2 बार याद दिलाने पर पानी की बोतलें हैं। जुगल फिर कुछ कहे इसके पहले ही नेहा ने अपनी वाली बोतल खोलकर मुंह से लगा दी। प्यास तो खैर लगी ही थी, पर वह जुगल को दोबारा बैरे से उलझने का मौका नहीं देना चाहती थी। जिस समय सबके लिए खाना सर्व हो गया था, जुगल ने अपने लिए सूप मंगवाया। सूप में डालने के लिए एक्स्ट्रा काली मिर्च का पाउडर मंगवाया। बहरा बेचारा पहले तो पीपर की जगह पेपर ही ले आया, फिर उसे दोबारा दौड़ाया। दुर्भाग्य से उन लोगों को साइड बर्थ मिली हुई थी, जिसके लिए गाड़ी में घुसते ही जुगल ने एजेंट को धुआंधार गालियां दे डाली। साइड बर्थ होने के कारण प्राइवेसी वैसे ही नहीं थी, फिर इस तरह की शोबाजी के कारण आसपास बैठे लोगों की नज़रें बार बार इसी ओर उठ रही थी। नेहा संकोच से गड़ी जा रही थी। सबको खाना सर्व होते देख नेहा को भी भूख लगाई थी। सुबह संकोच के मारे ठीक से नाश्ता नहीं कर पाई थी। 1-2 बार दबी जबान से उसने पति से कहा भी था, पर बुरी तरह झिड़क दी गई। एकदम रुआसी हो आई थी वह। जब सबका खाना समेटा जा चुका था तो जुगल ने बैरे को ऑर्डर दिया, हमारा खाना लगाओ। और उसके बाद जुगल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। आमने सामने वाली बर्थ के बीच में खिड़की के पास एक छोटी सी टेबल होती है, वहां बैठे हुए यात्रियों से उसने कहा, आप लोग थोड़ा सरक जाएंगे, हम लोगों को खाना खाना है। वे लोग ही नहीं, नेहा भी भौचक होकर देखती रह गई। उसके तो पैर ही नहीं उठ रहे थे। तमाशा तो खैर उनका बन ही चुका था, अब जल्दी निपट जाए, इसलिए वह चुपचाप जाकर सामने वाली सीट पर बैठ गई। बड़ी देर इंतजार के बाद जुगल ने बैरे को आवाज़ दी, हमारा खाना कहाँ है? आपकी सीट पर, इधर लाओ। बैरे ने दोनों बॉक्स लेकर उनके सामने रख दिए। क्या क्या है? छोले चावल, आलू पनीर, पराठे, सलाद और दही। दाल नहीं है? नहीं, आज छोले बने हैं। छोले? मेनू में तो दाल लिखा था। बैरे ने कोई जवाब नहीं दिया। हमें दाल चाहिए, मैनेजर को बुलाओ। उसके बाद मैनेजर को बुलाओ, मैनेजर को बुलाओ, जैसे उसका तकिया कलाम ही हो गया। फिर उसने रोटियों का रोल खोला। अरे ये तो एकदम कच्ची है। जुगल ने नेहा की रोटियों का भी मुआयना किया, फिर दोनों रोल उसे पकड़ाते हुए कहा, बदल कर लाओ। 2 बार बैरे को दौड़ाने के बाद खाना शुरू किया। इतनी भूखी थी नेहा, पर इस हंगामे से उसकी तो जैसे भूख ही मर गई। एक तो दूसरों को उठाकर उनकी जगह बैठने के लिए वह शर्मसार थी, और उनका खाना था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मुश्किल से वह एक रोटी खा पाई कि उठ खड़ी हुई। अरे भाई ख़त्म करो, वी हैव पेड फॉर इट। शर्म से नेहा के तो आंसू निकल आए। पति की अवज्ञा करके वह हाथ धोने चली गई। लॉबी में बैरे आपस में बतिया रहे थे। नहीं दुल्हनिया पर रौब गांठ रहा है ससुरा। पहली बार राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ा होगा, उसे का मालूम हम ऐसे 50 को रोज चरा लेते हैं।
शर्म के मारे नेहा वॉश बेसिन के पास खड़ी न रह सकी, सीधे टॉयलेट में चली गई। उसका मन हुआ कि पूरा सफ़र यहीं काट दे ताकि किसी की नज़रों का सामना न करना पड़े। अपना आंसुओं से भरा चेहरा अच्छी तरह धोने के बाद वह अपनी पुरानी वाली सीट पर आकर बैठ गई। जुगल अभी खा ही रहा था, शायद उसके हिस्से का भी ख़त्म कर रहा था। वी हैव पेड फॉर इट। इत्मीनान से खाना खाने के बाद एक लंबी सी डकार लेकर वह हाथ धोने चला गया। उसका मन हुआ कि टेबल पर बिखरा खाना जल्दी से समेट ले ताकि उसके सहयात्री आराम से बैठ सके। वह यह भी जानती थी कि ऐसा करना अशोभन होगा, इसलिए मन मारकर चुपचाप बैठी रही। बैरा जब टेबल साफ कर गया तभी उसे चैन आया। खाने के बाद दोनों को झपकी सी आने लगी थी। अरे ये लोग बेडरोल नहीं दिए हैं क्या? जुगल ने पूछा। नेहा ने ऊपर वाली बर्थ की ओर इशारा कर दिया। जुगल लिफाफे खोलकर एक एक चीज़ निकालने लगा। देखना जरा साफ है कि नहीं, नहीं तो बदलवाता हूँ। ये लॉन्ड्री पैक ही होते हैं, नेहा ने कहते हुए ऊपर की बर्थ पर बिस्तर लगा ही दिया। अपना भी लगा लो। लगा लूँगी, आप ऊपर तो जाइए। इतने लोगों के सामने सोने का तो सवाल ही नहीं था, पर उसने हुज्जत नहीं की, नहीं तो सुनना पड़ता वी हैव पेड फॉर इट। पीठ के पीछे तकिया लगाकर उसने पैर लंबे कर लिए और पैरों पर चादर डाल ली। 4 बजे चाय आई। फ्रूट्स कहाँ हैं? जुगल ने पूछा। चाय के साथ फ्रूट्स? नेहा ने कहना चाहा तो जुगल ने उसे घुड़क दिया। तुम चुप रहो, मुझे पता है चाय के साथ फ्रूट्स सर्व होते हैं। फिर बैरे से कहा तुम जरा अपने मैनेजर को तो बुलाओ। थोड़ी देर बाद बैरा 2 बाउल्स दे गया, जिनमें सेब व केले की फाके थी और थोड़े अंगूर थे। जुगल ने एक अंगूर मुंह में डाला और विजयी मुद्रा में नेहा की ओर देखा। तभी एक स्मार्ट सा आदमी उनके सामने आकर खड़ा हुआ। आई एम द मैनेजर, एनी कंप्लेन सर? चाय के साथ फ्रूट्स क्यों नहीं सर्व किए गए? किए तो हैं, उसने बाउल्स की ओर इशारा किया। वह तो रिमाइंड करने के बाद आए हैं। वो बात यह है ना सर कि फ्रूट्स हम सिर्फ AC1 वालों को सर्व करते हैं। नेहा को लगा धरती फट जाए और उसमें समा जाए, पर वह धरती कहाँ थी? वह तो राजधानी एक्सप्रेस के AC3 की बोगी में सफ़र कर रही थी और मैनेजर ने बड़ी विनम्रता से उन्हें उनकी औकात बता दी थी। अच्छा, तो ये हम पर एहसान किया जा रहा है? जुगल फुफकार उठा। एहसान कैसा सर? आप तो हमारे मेहमान हैं, आपको खुश रखना हमारा फ़र्ज है। कैरी ऑन एंड थैंक यू। उन फलों को छूने की भी नेहा की इच्छा नहीं हुई। जुगल ने ही दोनों बाउल्स खाली की। 6 बजे के करीब वेटर शाम के खाने को पूछने के लिए आया। उन लोगों को 9 बजे भोपाल उतरना था, जहाँ जुगल के दोस्त के यहाँ रात गुजार कर वे सुबह इंदौर के लिए रवाना होने वाले थे। खाना रात वहीं के था। वह सचमुच खुश थी कि दोपहर के खाने का तमाशा रात को रिपीट नहीं होगा। उसे सचमुच हॉल बैठ गया था। बैरा जब पूछने आया तो जुगल उससे मीनू पूछने लगा, पर हम लोग तो, नेहा ने कहना चाहा तो जुगल ने उसे घुड़क दिया और बैरे से कहा दोनों नॉनवेज और दोनों पैक करके लाना। लेकिन मैं तो, नेहा ने फिर कहना चाहा तो जुगल झल्ला उठा। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? मालूम है तुम मुकेश के यहाँ जा रहे हैं ना हम लोग। उसकी बीवी ने जो भी पूड़ी सब्जी बनाई होगी तुम खाना, हम दोनों चिकन उड़ाएंगे। शाम को फिर सूप आया, गरम नहीं था इसलिए लौटाया गया। फिर 2-2 गिलास मांगे गए, साथ में पेपर पाउडर भी आया। उफ, ये आदमी कितनी काली मिर्च खाता है, तभी इसका इतना दिमाग गर्म है, उसने मन में सोचा। उतरने से पहले अपना हुलिया सुधारने के लिए वह बाथरूम गई तो बैरी की बात फिर कानों से टकराई। सिरफिरा भोपाल उतर रहा है, अच्छा है, नहीं तो रात भर कान खा जाता। क्या ये बातें जानबूझकर उसे सुनाकर कही गई? स्टेशन पर मुकेश सपत्नीक लेने आया था। और भाभी सफ़र कैसा रहा? उसने पूछा। अच्छा ही रहा होगा, मुकेश की पत्नी ने कहा। राजधानी एक्सप्रेस में आए हैं, सफ़र तो अच्छा ही रहा होगा। नेहा का मन हुआ कि कहे ये सफ़र तो जैसे तैसे कट गया भैया, पर अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, ऐसे हम सफ़र के साथ कैसे कटेगी।